आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय देखिए वो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर है। हमने देखा उत्तर प्रदेश में बरेली शरीफ में जुमे की नमाज के बाद 2 दिन पहले किस तरह की घटनाएं घटी। नमाज के बाद जैसी ख़त्म हुई जुमे की नमाज, सैकड़ों लोग मस्जिद के बाहर पोस्टर लिए जो है तो बाहर एक जज्बाती माहौल में बाहर निकले और नारेबाजी हुई। उसके बाद 1 घंटे के बाद किस तरह से भगदड़ हुई, किस तरह से पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, वो आप स्क्रीन पे पीछे देख रहे हैं। और किस तरह से पुलिस ने एक सख्त कार्रवाई की। इसी को लेकर ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ कि पहली बार तो एक ताज्जुब की बात यह है कि जहाँ पर सबसे पहले कानपुर में ये एफआईआर दर्ज हुई थी तो वहाँ के मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को भी चाहिए था बहुत ही अच्छे अंदाज से बड़े बड़े वकीलों के ज़रिए से उस एफआईआर को कानूनी तौर से चैलेंज देते, चुनौती करते, कोर्ट में पेश होते और अदालत के इल्म में पूरी बात लाते कि पूरा प्रकरण क्या है और किस तरह से घटना घटी और किस तरह से ये एफआईआर दर्ज हुई। ये सारी बात, ये कानूनी मसला था क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पे आई लव बड़े बड़े मोहम्मद के पोस्टर देखे जा रहे हैं, देखे गए हैं। आज भी जो है तो पूरे देश में कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर एक राजनीति गरमाई हुई है और उसको लेकर आज ऐसा लग रहा है कि ये मामला खाली मुसलमानों के, जो जैसा कहा जा रहा है कि उनके हमें आईन ने आज़ादी दी है, संविधान ने आज़ादी दी है कि हमें अपने मज़हब के हिसाब से हम हमारी महापुरुषों की जयंती बोलो या जो भी है मज़हबी त्यौहार बोलो हम मना सकते हैं और उसकी हमको आज़ादी है, ये कहा जा रहा है। लेकिन इस मामले को अब इतना तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया गया है कि ये मामला अब कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम होते हुए नज़र आ रहा है क्योंकि हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि आई लव महादेव के पोस्टर भी मतलब लहराए हैं। इक्का दुक्का वाक़या देखने को मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहे हैं, कुछ लोग बना के वायरल कर रहे हैं, सारी बात है। जबकि मामला थोड़ा अलग नौइयत का था। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि देखिए यूपी के अंदर अब चुनाव आने वाले हैं, बिहार में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उसके बाद बंगाल के अंदर फिर चुनाव विधानसभा के होने वाले हैं, उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप जहाँ जहाँ राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं और ये पूरा सिलसिला पूरे भारत देश में चल पड़ेगा चुनाव का। और अभी महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर कॉरपोरेशन चुनाव आने वाले हैं, नगर परिषद है, जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है और जो भी इलेक्शन है बच्चों कुछ वो होने वाले हैं। ये उसकी तैयारियाँ कंप्लीट लगभग हो चुकी हैं। सिर्फ 1 महीने भर का इंतज़ार है बस कि महीने भर के अंदर आचार संहिता भी शायद लग जाए। और उस इस्लाम में इस तरह के वाक़यात होना ये कहीं ना कहीं मजबूरी तौर से मुसलमानों के लिए एक सख्त नुकसान का बायस है। मुसलमानों को सोचना चाहिए कि इस तरह की जब घटनाएं घटती हैं तो हम बिल्कुल कानून का सहारा लेकर कोर्ट में इसको वो करें, जाए, सब्र से काम ले, तहम्मुल से काम ले। और इस तरह की जो बरेली में जो जुमे की नमाज के बाद हुई तो जाहिर सी बात है, हमने देखा है, हमने भी काफ़ी न्यूज़ को कवर किया है कि कुछ चुटपुट, अब पता नहीं वो शरपसंद भी हो सकते या हो सकते किसके इशारों पे काम करने वाले भी हो सकते, ये तो जांच का विषय है कि चंद इक्का दुक्का 2-5 लोग पत्थर फेंक देते हैं या कोई 1-2 ऐसे नारे लगा देते हैं कि जिससे माहौल जज्बाती हो जाता है। जैसा हमने देखा इससे पहले नुपुर शर्मा के टाइम देखा हमने कि उस टाइम भी एक नारे लगे थे कि गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ऐसे नारे गूंजे और वो गोदी मीडिया में उसको बहुत ही तोड़ मड़ोड़ के उसको पेश किया गया और एक एकदम ऐसा पेश किया गया कि मानो कि एक एकदम हिंदुस्तान में पता नहीं कैसा कैसा माहौल चढ़ा है, उसको बहुत तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया। और उसका परिणाम ये निकला कि हमारे जो बिरादरान वतन है, एक आम
लाखों करोड़ों हमारे हिंदू भाई है पूरा मन, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि चल क्या रहा है, गलती किसकी है, किस तरह से है, क्या है, वो समझ नहीं पा रहे हैं और उसके अंदर मिसगाइड हो जा रहा है। और ये भी एक कारण है कि हिंदू मुसलमानों के अंदर नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसी दूरियां पैदा हो जा रही है, ऐसी गलतफहमियां पैदा हो जा रही है, जिसका परिणाम, जिसका रिजल्ट ये आ रहा है कि पूरा माहौल कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एक विवादों के रंग में, एक सियासी नफरतों के रंग में दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन? अब इसमें कोई शक नहीं कि कानपुर में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, जो आइला मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो परचम या जो बैनर जो तो लगाए गए थे या लहराए गए थे, उसके ऊपर जो भी वाद विवाद हुआ वो जांच का विषय भी है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि अगर ये मामला वहीं अगर निपटा दिया जाता कानून के सहारा लेकर, ये सारी लेकर, तो शायद कोई हिंदुस्तान में बवाल नहीं होता और आज बरेली में इतना बड़ा बवाल नहीं होता। अब सवाल ये है, मेरा बड़ा अदब एहतराम से तमाम वो मुसलमानों के ज़िम्मेदार जो खासकर बरेली शरीफ के हैं या यूपी के हैं, जो भी है, या मुल्की सतह के हैं, जो इस मामले को मतलब बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, इसके ऊपर समर्थन कर रहे हैं, जो भी है। अब ये पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, अब इसके अंदर जो भी हुए, ज़ख्मी हुए और कई अपने सैकड़ों लोगों पे केस, जो है तो अनजान लोगों पे केस दर्ज हुआ। अब सीसीटीवी के कैमरे में देखा जाएगा कौन लोग नारेबाजी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जो भी है। अब जाहिर सी बात है फिर उनके ऊपर जो भी मुकदमा लगेगा, उनके ऊपर जो है तो केसेस दर्ज होंगे कि भाई तुमने एक दंगा करने की कोशिश की, जो भी इसका कानून बैठता है तो उसके ऊपर केस होगा। अब मान लीजिए अगर 400-500 लोगों पर अगर केस दर्ज हो जाता है या उनको कोई सख्त धाराएं अगर उन पर लग जाती है, तो फिर अब इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार कौन? ठीक है, वहाँ चंद लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई थी कानपुर के अंदर, लेकिन आज तो 400-500 पे दर्ज हुई। अब जाहिर सी बात है फिर ये मामला आज कानपुर में चला तो फिर क्या पूरे हिंदुस्तान के हर जहाँ मुसलमान के जो आबादियाँ हैं, ज़िले हैं, 52-53 जो ज़िले हैं, जिसमें हमारा औरंगाबाद भी आता है, मालेगांव भी आता है, बीड़ी भी आता है, परभनी भी आता है, मुंबई भी आता है, मुंबई के अंदर काफ़ी कुछ ऐसे एरिए है, भिवंडी आता है, तो फिर यहाँ पर भी क्या हज़ारों जुलूस निकलना चाहिए? यहाँ भी इस तरह की भगदड़ होना चाहिए? तो यहाँ भी हज़ारों लोगों पर केस दर्ज होना चाहिए? ये एक सवाल है। इसमें कोई शक नहीं कि जब नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी का मसला आता है, ये बात आती है, तो हर ईमान वाले का दिल दुखता है और उसको अल्फाज में बयान नहीं किया सकता कि उसको कितनी तकलीफ़ होती है। ये सच्चाई है और होना भी चाहिए। नबी से ऐसे ही मोहब्बत होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज हालात क्या चल रहे हैं, अब इस पर मुसलमानों के जो बड़े ज़िम्मेदार हैं इनको सोचने की ज़रूरत है कि यूपी में चुनाव आने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है अभी चुनाव के अंदर ये मामला और गर्माते जाएगा और गर्माए जाएगा, तो फिर वो बात सीधी सी बात है, फिर क्या होने वाला है, क्या सियासी उलटफेर होने वाला है, ये भूलने बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर आप बोल रहे हैं कि वो योगी ऐसे है, फिर बोल रहे हैं कि बीजेपी ऐसे है, फिर बोल रहे हैं कि ये वैसे है। यानी कि एक चंद लोगों पे एफआईआर दर्ज हो जाती है या जो भी होता है, तो उसके ऊपर पूरे मुल्कगीर सतह पर मुसलमान एक गम और गुस्से का इज़हार करते हैं। हालांकि एफआईआर दर्ज हुई, कोई फायरिंग नहीं हुई है, किसी की जान नहीं गई है, वो इतना बड़ा मसला नहीं था। उसको हम कोर्ट के ज़रिए से अच्छे से बड़ा वकील लगाकर, उसको चुनौती देकर, उसको बाइज़्ज़त तरीके से अच्छे अंदाज से उसको हैंडल किया जा सकता था। और इसमें कोई शक नहीं, जब कानून के सामने, अदालत सामने तमाम बातें जब लाई जाती थी कि भाई बाराफात का जुलूस निकला था, उसके अंदर ये मामला था, ये था, तो यकीनी तौर से उसके अंदर 99% बल्कि 100% जो है तो पॉजिटिव जो फैसला था, कह सकते हैं राय, यकीनी तौर से मुसलमानों के हक़ में आ सकती थी और कोर्ट उसके ऊपर संज्ञान लेता था। और हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कोर्ट फटकार लगाता था कि भाई एक समाज अपनी जयंती मना रहा है, जो भी है उनके महापुरुष को मना रहा है, जो उनका अपना अधिकार है, और तो आप उसमें कौन होते हैं ऐसा आपत्तिजनक करने वाले? क्या वो पोस्टर जो है तो किसी हिंदू के घर पे लहराया गया था, कि किसी हिंदू के घर पे लगा दिया गया था, कि किसी हिंदू की दुकान पे लगा दिया गया था, क्या किसी हिंदू को बोला जा रहा था कि बोलो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कुछ मामला था? नहीं, चंद मुसलमान नौजवान थे, जो भी थे, वो तो जांच का विषय है। तो उसके अंदर पूरे मुल्क में जो है तो हज़ारों मुसलमान रास्ते पे आए। ये नहीं कि आप ज़रा भी कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। उसका मीनिंग ये निकल रहा है, एक एफआईआर दर्ज होती है तो आप रोड पे आ जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, महाराष्ट्र की ख़ासतौर से बात करूँ, तो ये मुसलमान दूसरी तरफ इस कदर अपने रवैये में लचकदार, मतलब ये कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं कि उसकी भी मिसाल नहीं मिलती।
अगर हम पीछे चले जाते हैं 50-60 साल पीछे, पहले हिंदुस्तान भारत का हम इतिहास देखते हैं, तो ये चीज़ कभी देखने में आई थी जो आपकी बारी में मुसलमानों ने जो है तो अपने मज़हबी मामले के अंदर भी कंप्रोमाइज़ किया है। जैसा अगर मैं मिसाल अभी करंट की मिसाल दूँ, तो गणपति जी का त्यौहार गुजरा पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में उसको ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। तो ये कहा गया कि भाई एक ही दिन में जो है तो गणपति जी का अपने विसर्जन का दिन आ रहा है और बारात भी आ रही है, तो भाई बड़े जुलूस निकलते हैं, तो कोई टकराव ना हो जाए या कुछ हो जाए, कुछ हादसा ना हो जाए, या फिर लाइन ऑर्डर का मसला है या पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी का मसला है, मतलब उसकी कई वजूहत थी। तो उसको लेकर जो है तो प्रशासन ने अपील की, पुलिस प्रशासन ने मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को बुलाया, मीटिंग की कि भाई आप थोड़ा आगे पीछे कर लो, मसला है थोड़ा सा। तो मुसलमानों बोले ठीक है साहब। महाराष्ट्र के मुसलमानों ने जो है तो उसको 2 दिन के बाद जो है तो पूरे महाराष्ट्र में जो है तो जहाँ भी है, जहाँ इस तरह की अनुमति मिली हुई थी, उन्होंने खासकर हमारे औरंगाबाद में देखे, मुंबई में देखे, बहुत सी जगहों पर देखे, तकरीबन महाराष्ट्र हम कह सकते हैं कि वहाँ पर 2 दिन के बाद जो है तो बारात का जुलूस निकाला गया। उसी के बाद हम देखें और 3-4 साल पीछे चले जाते हैं, तो कुर्बानी का हमारा त्यौहार आया था मुसलमानों का। उसमें मेरे ख्याल से हमारे हिंदू भाइयों को एकादशी कुछ त्यौहार आया था, बड़ी मतलब कुछ त्यौहार आया था। तो उसके अंदर भी फिर सरकार ने बोला कि भाई उस दिन जो है तो जिस दिन आपकी कुर्बानी का दिन आ रहा है, उस दिन जो है तो एकादशी आ रही है, हमारे हिंदू भाइयों का बड़ा त्यौहार आ रहा है, तो लिहाजा आप कुर्बानी मत कीजिए और उसको 1 दिन 2 दिन आगे पीछे कीजिए। तो मुसलमानों ने वहाँ भी कंप्रोमाइज़ किया। ठीक है, बोले कोई मसला नहीं। यही कि मुसलमान बड़े बड़े मसलों में जो है तो कंप्रोमाइज़ कर रहा है, प्रशासन के साथ चल रहा है, पुलिस प्रशासन के साथ चल रहा है, सरकार के साथ चल रहा है, और ये प्रैक्टिकल में चल रहा है, अरे अभी हाल में चल रहा है, ऐसा नहीं 100 साल पुरानी बात है। और एक तरफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो आप बोलते हैं कि भाई वो एफआईआर वापस लो, ये करो, ठीक है, मुझे भी इसका विरोध नहीं है। मैं भी एक बहैसियत एक मुसलमान हूँ, समाज सेवक हूँ, पत्रकार हूँ, सारी बातें, मुझे भी उसका दर्द है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई केस दर्ज हो जाता है, जैसा हम आमतौर से देखते हैं कि दो व्यक्ति लड़ लेते हैं, तो वो मामला पुलिस स्टेशन में जाता है। तो पुलिस स्टेशन में जाने के बाद क्या होता है, पुलिस की अपनी एक निष्पक्ष जांच होती है, क्या है, कैसा हुआ था, क्यों झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था। उसके बाद उसके हिसाब से एविडेंस ढूंढे जाते हैं, जो भी एक तरीक़ेकार होता है, कानूनी प्रक्रिया होती है। उसके बाद उस तरह से उसको अदालत में पेश किया जाता है, उसके हिसाब से उसको इंसाफ भी मिलता है। तो मुसलमानों ने इसके अंदर यहाँ पर हिकमत से काम क्यों नहीं लिया, क्यों सब्र से काम नहीं लिया, क्यों हम कोर्ट्स के अंदर उसको सही तरीके से, मजबूत तरीके से हम लड़े नहीं। वहाँ के मुसलमान, खास करके कानपुर के जहाँ पर मामला हुआ था, और वही इसको मामले को दफन क्यों नहीं करे आपने बोले कि नहीं, आपने बोले कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वहाँ आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेते, ठीक है साहब, आपने अगर किया है तो ये आपकी गलतफहमी है, ये हमारा मूलभूत अधिकार है, संविधान हमें देता है, ठीक है। अगर कुछ अधिकारी अगर बदमाशी कर रहे होंगे या उनको गलतफहमी हो रही होगी, तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटेंगे, कोर्ट से दाद मांगेंगे, कोर्ट से इंसाफ मांगेंगे, और कोर्ट से हमको इंसाफ मिलेगा। अगर आप थोड़ा ये भूमिका पे आ जाते तो शायद इतना बवाल नहीं होता। सवाल ये है कि जो कई तस्वीरों में आप देख रहे हैं, अपने वीडियो पे देखा है, सोशल मीडिया पे देखा है, आपने अखबार में देखा है कि 12 साल, 14 साल, 18 साल, 20 साल के नौजवान बच्चे जो है तो जो एक 2-4 मंजर ऐसे दिख रहे हैं कि पत्थर मार रहे हैं, वो पुलिस पे पत्थर बरसा रहे हैं, ऐसा उसमें दिखाई दे रहा है। इस वक्त तो ऐसा देखा रहा है कि जैसा मुसलमान ही जो है तो आक्रामक होके हो रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तस्वीरों में ऐसा दिख रहा है। अब सवाल ये है कि अगर उन पर जो 300-400 अगर केस दर्ज हो जाए, उन पर बड़ी बड़ी सख्ती से धारा हो जाए, और अल्लाह ना करे उनके ऊपर केस वो हो जाए, वो जेल में चल जाए, जो भी महीना, 2 महीने, 6 महीने, जो भी एक मतलब हालात के कानूनी हिसाब से अगर चले जाए, तो फिर देश के मुसलमान क्या करेंगे, या देश के बड़े जिम्मेदार जो नेता है, मजहबी लोग हैं, सियासी लोग हैं, फिर आप क्या करेंगे। तो क्या आप फिर हिंदुस्तान में बस हर मुसलमानों के महल्लों बेलो या उनकी बस्तियाँ बोलो, वहाँ पर जलसे जुलूस भराते बैठेंगे और इसी तरह से माहौल गरमाते रहेंगे। आपको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि यूपी के अंदर चुनाव है, बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, और चुनाव के अंदर हम अक्सर देखते हैं कि अभी 8-10 सालों में ऐसा मामला गरमा गया है कि चुनाव के अंदर सबसे बेस्ट मुद्दा विकास का नहीं है। चंद ताकतें हिंदू मुसलमान का मुद्दा ला लेती है, और उसके ऊपर जो है तो चुनाव, यूँ समझ लीजिए कि ऐसा समझ लीजिए कि वही हिंदू मुस्लिम विवादित मुद्दे, कुछ विवादित बातें, कुछ विवादित बयान एक ऐसे मुद्दे बन जाते हैं कि जिससे जनता का विकास, पानी, रोड, लाइट, रास्ते, स्कूल सब दफन हो जाते हैं। और ख़ास करके ऐसे मामले में तो मुसलमानों का बड़ा नुकसान होता है,
कि चुनाव में बस यही बात आ जाती है कि मंदिर की बात आ जाती है, फिर मस्जिद की बात आ जाती है, दरगाह की बात आ जाती है, वक्फ बोर्ड की बात आ जाती है। लेकिन मुसलमानों की जो आबादियाँ हैं, जो बस्तियाँ हैं, वहाँ पर ना स्कूल की बात आती है, ना रास्तों की बात आती है, ना पानी की बात आती है, ना डेवलपमेंट की बात आती है, ना रोज़गार की बात आती है, कुछ बात नहीं आती है। वो मामला जज्बाती इश्यूज़ में बह जाता है, उसके ऊपर चुनाव हो जाते हैं। फिर क्या होता है ये आपको पता है, ये बोलने की बताने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है, यानी कंप्रोमाइज़ की बात कर रहा हूँ मैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि मुसलमान वहाँ भी कंप्रोमाइज़ कर सकते थे हिकमत के साथ। ये कोई बहुत से लोग गलत ना समझे मेरी बात को। कुछ लोग जो बेचारे नासमझ रहते, जिनको शऊर नहीं रहता, कुछ जज्बाती क़िस्म के रहते हैं, तो कुछ भी कमेंट्स कर देते हैं। तो कमेंट ज़रा होश हवास में ज़रा कीजिए आप। ये बात दिल गहराई वाली बात है। अगर आप थोड़ा हिकमत से काम ले लेते, थोड़ा समझदारी से काम ले लेते और उस एफ़आईआर को जो दर्ज हुई थी उसका सही तरीके से केस लड़ लेते या उसको चैलेंज करते कि साहब ये गलत हुआ है, ये हमारे अधिकार के ख़िलाफ़ है, तो यकीनी तौर से कोर्ट से आपको इंसाफ मिलता। ठीक है, कुछ मामलात में आपको शिकायत हो सकती है कि हमको इंसाफ नहीं मिला या हमारे साथ ज़्यादा थी, कुछ बातों को लेकर ना कुछ शिकायत हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर हम समझते हैं कि 95-96% आज भी, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, छोटी-मोटी कोर्ट हो, जो बड़ी बड़ी कोर्ट हो, यहाँ से मुसलमानों को बहुत से मामलात में इंसाफ मिल रहा है और कोर्ट सरकार को फटकार भी लगा रही है। कई मामलात हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक सब्र के साथ, एक तहम्मुल के साथ जो मामले को हमने देखा वहाँ इंसाफ मिला। अब ये मामला गड़बड़ा गया। अगर हम और थोड़ा पीछे चले जाते हैं, यानी अगर पीछे चीज़ें चले जाते हैं, तो मुसलमानों ने कितना सब्र से काम नहीं लिया और कितनी कुर्बानियाँ नहीं दी। सिर्फ काहे के लिए? सिर्फ अमन अमान के लिए, इस मुल्क में गंगा जमुना तहज़ीब की बरकरारी के लिए आपने कुर्बानियाँ दी, दूसरा कोई मतलब नहीं था। आपने ये नहीं कहा, यानी कि मुसलमानों के ज़िम्मेदारों ने, मुसलमानों ने ये नहीं कहा कि हम कंप्रोमाइज़ करते हैं तो बदले में जो है तो हमको नौकरियाँ दी जाए, हमको लोन दी जाए, हमारा डेवलपमेंट किया जाए। मुसलमानों ने ये नहीं कहा, बल्कि ये तर्क दिया कि भाई हम अमन चाहते हैं, हम भाईचारगी चाहते हैं, हम इस देश में, मुल्क में, हमारे राज्य में, हमारे जहाँ हम रहते हैं, हमारे एरिया में हम शांति चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं। यही तर्क था, यही संदेश था, दूसरा कोई इसका वो नहीं था। बाबरी मस्जिद की बात ले लो, 50, 60, 60, 70 साल लड़े। पूरे हिंदुस्तान में शायद मैं नहीं समझता कि जहाँ मुसलमानों की आबादी, चाहे छोटा एक निवेदन क्यों ना हो, 10 लोगों का मुश्तमिल, कम से कम, या बड़े वहाँ से लेके तो छोटे आंदोलन, बड़े आंदोलन, बड़े आंदोलन, बड़े धरने, छोटे मोटे दंगे, बड़े दंगे, मतलब उस पर कितने छोटे मोटे दंगे हो गए, कितने सैकड़ों की संख्या में निवेदन दिए गए, कितने पुरअमन तरीके से मोर्चे निकले, वो क्या क्या नहीं हुआ, वो तो उसको रिकॉर्ड में देखना पड़ेगा। वो आखिर में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसके अंदर आस्था का जिक्र आता है, उसके बिना पर फैसला हो जाता है और बाबरी मस्जिद की जगह एक राम मंदिर तामीर हो जाता है और वहाँ पर जो है तो एक बाज़ाब्ता राम मंदिर की जो है तो जो तरीक़ेकार होता है हिंदू रीति रिवाज से, वो कार्यक्रम शुरू हो गए। यानी कि मुसलमानों के बड़े बड़े ज़िम्मेदारों ने उस वक्त एक समझदारी से काम लिया और ये कहा गया कि नहीं, हम रोड पे नहीं आएंगे, हम हंगामा नहीं करेंगे, हम जो है तो इसको चुनौती नहीं देंगे, हम इसके ऊपर जो भी है, अलग अलग बातें थी, हज़ार बातें थी, जो भी थी, लेकिन कुल मिला के जो बात निकल के आई थी वो ये थी कि भाई हम जो है तो खामोश रहेंगे और इस फैसले को कबूल कर लेंगे। यानी कि उसके अंदर आपने एक हिकमत बताया है कि भाई चलो ठीक है, हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था है, तो हम उसको, उस फैसले को जो है तो हम समर्थन करते हैं या दे देते हैं, जैसा भी है कानून के ज़रिए से। यानी कि आपने सब्र से काम लिया। और आज जो है तो हम देख रहे हैं कि ये एफआईआर दर्ज हुई कि यहाँ पर सब्र से काम नहीं लिया जा सकता था। मेरा सवाल ये सवाल मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि यूपी के अंदर चुनाव लगने वाले हैं और ख़ास बात ये है कि अभी महालक्ष्मी की, दुर्गा माता के वो मतलब पंडाल सजते हैं। हमारे करोड़ों हिंदू भाई जो है तो नवरात्रि के अंदर त्यौहार में शरीक होते हैं। एक बड़े पैमाने पर, ख़ासकर यूपी में, बंगाल में और बिहार में, ये 3 राज्य ऐसे हैं यहाँ पर जो है तो ये परंपरागत हिंदू रीति रिवाज से इस त्यौहारों को बहुत जोश के साथ, उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये वहाँ के मुकामी लोगों को भी मालूम कि हालात क्या चल रहे हैं। तो हालात आप मतलब जो बड़े ज़िम्मेदार हैं, मतलब वहाँ की मैं बात करूँगा यूपी के, तो आपको इतनी समझ-बूझ क्यों नहीं थी? वहाँ के जो भी 2-4 ज़िम्मेदार इनके बयानात आ रहे हैं, क्यों नहीं थी आपने इस पे हिकमत से काम क्यों नहीं लिया? अरे भाई, जहाँ पर ये वाक़या वहाँ का कोई आमदार होगा, वहाँ का कोई खासदार होगा, मुसलमान चले जाते उनके पास भी, ठीक है, भाजपा के हो सकते हैं, वहाँ के बीएसपी के हो सकते हैं, जो भी हो सकते, फिर ये 9 लोग कब काम आएंगे?
जब मुसलमानों को ज़िम्मेदार ये दावा करते हैं कि हम पुरअमन है, हमारी कोई गलती नहीं है, जो भी है सारी बातें हैं, तो इस मामले को लेकर जब एफआईआर दर्ज हुई थी तो वहाँ के जो मुकामी लोगों ने, वहाँ के जो विधायक हैं, जो सांसद है, उनके पास चले जाते। ठीक है, भाजपा के थे, इंसाफ नहीं मिलता बात की बात थी, लेकिन अगर आप मुकामी सतह पे जो है तो वहाँ की लीडरशिप से जो है तो मतलब दोस्ती बढ़ाने में, वहाँ का माहौल बनाने में अगर नाकाम है, तो सोचिए फिर हिंदुस्तान में क्या हो सकता है। फिर वहाँ जहाँ पर ये घटना घटी, वहाँ का कोई ना कोई तो आमदार होगा, कोई ना कोई तो खासदार होगा। क्या मुसलमानों के ज़िम्मेदार वहाँ पर एक 15-20 लोग मिलकर यही नहीं आ सकते कि साहब ये आपका क्षेत्र आता है और हम यहाँ के रहने वाले हैं, आप हमारे आमदार साहब हैं या आप हमारे खासदार साहब हैं, आप जो है तो सरकार से नुमाइंदगी कीजिए, हमारी थोड़ी मदद कीजिए। लेकिन मुसलमान वो मुड़ में नहीं है। मुसलमान कह रहे हैं कि बस हम सीधा, या तो हम किसकी मानेंगे, नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट की मानेंगे। मगर अब ये सोच रहे क्यों नहीं है कि सरकारें किसकी है। और कोर्ट से ठीक है, संविधान के हिसाब से कोर्ट चलते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि सरकार के फैसले जो है तो सरकार जो फैसले लेती है वो कोर्ट के सामने रखती है, क्योंकि हमारा देश जमहूरी देश है। यहाँ पर लोगों की मर्जी से वो जो है तो वो चलता है, सिस्टम चलता है। तो ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि ये आइला मोहम्मद का जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामला चल रहा है, और इसको देख के हो सकता है कि आने वाले वक्तों में शायद, क्योंकि चुनाव लगने वाले हैं, तो इसके अंदर कुछ मुट्ठी भर लोग या भाजपा की जो विरोधी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां हैं, ये मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे और मुसलमानों को बोलेंगे हम तुम्हारे साथ में हैं, तुम रोड पे आओ, क्योंकि चुनाव लड़ना है। और इस चक्कर में क्या होगा, मामला पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। और उसका रिजल्ट क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको समझदार है जो देख रहे हैं। तो बहरहाल ये क्या चल रहा है कि आज भी सियासी पार्टियां जो है तो इस मुद्दे को लेकर आगे आ रही हैं, उसके ऊपर भाषण दे रही हैं, उसके ऊपर बोल रही हैं, सारी बात हो रही है, ये कर रहे हैं, सरकार को घेर रही हैं। वहाँ का चुनावी माहौल गरमाया जा रहा है, और उसमें हो रहा जा रहा कुछ नहीं, सिर्फ गरीब मुसलमानों का मरण हो रहा है। और जैसा आज हमने कल देखा, 2 रोज़ पहले देखा कि जो तो बरेली के अंदर सैकड़ों मुसलमान रास्तों पर आए, अपने जज्बात का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, वालियान मोहब्बत का, जज्बे का, अक़ीदत का इजहार किया। वो सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये जिस तरह से भगदड़ मची, जिस तरह से स्क्रीन पे बताया गया कुछ मीडिया के ज़रिए से कि 12 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे जो थे, नौजवान बच्चे थे, वो जो है तो पत्थर बरसा रहे थे। अब पहले क्या हुआ, पहले गलती किसकी थी, क्या थी, अब ये इतनी बारीकी से इंक्वायरी कौन करेगा। अच्छा करेगा तो वो बात का विषय है, उसको महीना, 2 महीने, 4 महीने कुछ भी लग सकते हैं, चुनाव में भी आने वाले हैं। फिलहाल तो तस्वीर तो बन गई ना मुसलमानों की, कि मुसलमानों ने धरना निकाला, मोर्चा निकाला, और वहाँ के जो एसपी साहब हैं, वहाँ के पुलिस के जो अधिकारी, उनका बयान आया है। उनका बयान आया है कि भाई उन्होंने हमारे से इजाज़त नहीं ली थी कि हमको मार्च निकालना है। तो भाई एक तरह से पुलिस प्रशासन को भी ये कहने का एक बहाना मिला, एक क़ानूनी उनको रास्ता मिला कि भाई आपने परमिशन नहीं लिया, आप हज़ारों की संख्या पर, सैकड़ों की संख्या पर रोड पर आए, और उसमें जोशीले नारे जो तो भर रहे आप, वो सारी बात है, तो क्यों ना तुम पे कार्रवाई की जाए। अब फिर वो यूपी का माहौल है, फिर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये मामला है कहाँ का। अब अल्लाह ना करे अगर कुछ राजनीतिक माहौल बनाने के वास्ते, राजनीतिक सवाद के वास्ते अगर योगी जी ने अगर सख्त एक्शन लिया, अल्लाह ना करे कि भाई जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार थे, जिनके समझ बड़े ज़िम्मेदार, चल बच्चों को छोड़ दीजिए, लेकिन जो बड़े ज़िम्मेदार हैं कि जिसमें बताया जा रहा है, इन पर आरोप लग रहे हैं, इनका हाथ है, ये है, कल को अगर 10-20 घरों पर बुलडोज़र चल जाए तो फिर क्या होगा। है इसके पास कोई जवाब। ठीक है, नबी के वास्ते जान कुर्बान, माल कुर्बान, बच्चे कुर्बान, माँ बाप कुर्बान, सब बातें सही है, लेकिन सवाल ये अगर हम थोड़ी हिकमत से काम लेते थे तो सवाल ये पूरे मुल्क में जो हंगामा बरपा है, और चंद मुट्ठी भर ताकतें जो है तो हिंदू मुसलमानों में दरार डालने का इसका काम कर रही है, इसका फ़ायदा उठा रही है, इसका मिसयूज़ कर रही है, एक अलग उसको पैगाम दिया जा रहा है, और मुसलमानों को ऐसा पेश किया जा रहा है कि ये जहादी नज़रिए के लोग हैं, ये कट्टरवादी लोग हैं, इस तरह पेश किया जा रहा है, तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन है। अच्छा, फिर इसका नुकसान कितना होगा। यूपी के अंदर चुनाव सर पे है, बंगाल में है, बिहार में है, तभी सारी बातें आपको देखना पड़ेंगी। कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी नफ़रतें, ये मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है कि एक तरफ हम ये देखते हैं जब कवड़ यात्रा निकलती है तो कई मुसलमान हमारे वहाँ के भाई आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद है, आप यूट्यूब पे जाके क्लिक करो कवड़ यात्रा बोल के,
तो कई मुसलमान जो है तो जब हमारे हिंदू भाइयों की कांवड़ यात्रा निकलती है तो उनके ऊपर फूल बरसाते हैं, उनको शरबत पानी पेश करते हैं, मिठाइयाँ पेश करते हैं, यहाँ तक कि जो यात्री जाते हैं उनको पोहे का नाश्ता पेश करते हैं। कुछ आज भी वीडियोस है, वो आज भी वीडियो है वो। तो सवाल ये है कि एक तरफ ये तस्वीर पेश हो रही है, तो आखिर क्या वजह है कि अगर आए लो मोहब्बत जो बैनर लहराते हैं तो एक आम आम नागरिक को तकलीफ़ होती है, वो क्यों होती है, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसका ज़िम्मेदार कौन है, इसकी भी बहुत जांच होने की ज़रूरत है। क्या कारण है आज हमारे एक आम हिंदुओं की जो दिल में एक नफ़रत बढ़ती जा रही है। अब मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को इसको सोचना पड़ेगा। खाली आप ये बोल के नहीं बच सकते कि योगी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो ये करते हैं, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये इससे परे, यानी उससे उठ के ऊपर आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि एक आम हिंदू जिसके दरमियान में मुसलमान रचता है, बसता है, गली में है, बस्ती में है, शहर में है, जो भी है, तो वहाँ के दिलों में दूरियाँ क्यों बढ़ रही हैं, इसका रीज़न, मुख्य रीज़न क्या है, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। और कई वजूहत है, अगर मैं इसको डिटेल बोलूँगा तो शायद 3-4 घंटे लग सकते हैं, लेकिन इतना इशारा काफ़ी है आपको आप बड़े हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि ये दूरियां बढ़ रही क्यों है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों नहीं होता कि 12 रबीउल अगर गणेश जी के साथ मिसाल दिया भी कि गणेश जी का त्यौहार आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो इनका का 2 घंटे पहले मुसलमानों का जुलूस निकलता है, तो हमारे हिंदू भाइयों की गलियों से अगर वो जुलूस 12 फत का निकलता है तो वहाँ के हमारे हिंदू भाई की छतों से जो है तो मुसलमानों के जुलूस पे फूल बरसाया जाए, ताकि देश के अंदर सही मानों में हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम चल जाए। ऐसा माहौल क्यों 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 मतलब पैदा नहीं हो रहा है। और वही औरंगाबाद शहर के हम देखते हैं, जब रामनवमी आती है तो किराड़पुर के अंदर एक ऐतिहासिक सैकड़ों साल पुराना राम मंदिर है, और ख़ास बात क्या है कि पूरे मुसलमानों से घिरा हुआ है। यहाँ हमारे हिंदू भाइयों की आबादी 1% से भी कम है, शायद 100-50 घर मिल जाएंगे, यानी कि एक 60-70 हज़ार की आबादी के बीच में राम मंदिर है। और वहाँ जब रामनवमी आती है तो वहाँ के जो है तो हम समझते हैं इमाम के सीनियर नेता हाजी इसाक साहब, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता इब्राहिम भैया पटेल और वहाँ के वहाँ के काफ़ी ज़िम्मेदार हमारे हिंदू भाइयों का इस्तकबाल करते हैं। साइड में दूर मंदिर के सामने एक साइड में मंडप लगाते हैं, शरबत पेश करते हैं, फूल पेश करते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये भी तो नज़ारा पेश हो रहा है ना। तो ऐसा नज़ारा क्यों नहीं हो सकता कि मुसलमानों का त्यौहार आए तो हमारे हिंदू भाई पे वालियान इस्तकबाल करें, ये भी तो होना चाहिए ना। तो इसके वास्ते माहौल हमको पैदा करना पड़ेगा, इसके वास्ते हमको पैदा करना पड़ेगा। ये छोटा काम नहीं है, जितना आसानी से मैं कह दे रहा हूँ इतना छोटा काम नहीं है। हमको वो तमाम वजूहत बारीकी से गौर करना पड़ेगा, और उसमें सबसे बड़ी वजूहत सियासी है। ये है सबसे बड़ी जड़, और यहाँ से कई शाखें फुड़ी आती हैं। तो सबसे पहले मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, इस पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसको अगर आप ये नफ्स को आप पकड़ने में कामयाब हो गए तो मेरा दावा है कि हिंदुस्तान में एक भी फ़िरका वाराना ना फिसाद हो सकता है, ना दंगा हो सकता है, ना नफरती को बात कर सकता है, अगर आपने नफ्स को पकड़ के चले तो। और ये मामला ऐसा है, कुर्बानी देना पड़ेगा, ये कुर्बानी देना पड़ेगा। और जो बात मुसलमान लेके सेकुलर पार्टियों के खांधे पर रखकर, या सेकुलर पार्टी इनके मुसलमानों के खांधे पर रखकर जिस तरह की राजनीति का माहौल गरमाया जा रहा है, मुसलमानों को आगे बढ़ाया जा रहा है, या कभी पार्टी आगे बढ़ रही है, कभी मुसलमान के पीछे जा रहे हैं, कभी मुसलमान को आगे किया जा रहा है, इसके अंदर पूरा सत्यानाश, पूरा नुकसान मुसलमानों का हो रहा है, अब तक होते आया है, आज भी हुआ है। और अगर ये रविश कायम रही तो आने वाले दिनों में इतना सत्यानाश हो जाएगा कि बचता ही नहीं कुछ। ये है बहुत बड़ी बात। इसके ऊपर मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को सड़ जोड़ के बैठने की ज़रूरत है कि आखिर क्या वजह है कि एक तरफ ये तस्वीर पेश होती है कि हमारे बुजुर्गान दीन के उर्स मनाए जाते हैं, तो हज़ारों की संख्या में जो है तो हमारे बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाई, हमारी बहनें, हमारे भाई जो है तो श्रद्धा के साथ उर्स मेलों में जो है तो शिरकत करते हैं, और लाइन लगा के जो है तो दर्शन करते हैं, अपनी आस्था के मुताबिक जो भी उनका तरीका है, दरगाह शरीफ में आते हैं। ये तस्वीर पेश होती है। एक तस्वीर ये भी पेश होती है कि मस्जिद के बाहर हमारे जो है तो हमारे आज भी जो है तो हमारे बिरादरान वतन कि वो काफ़ी लोग जो है तो छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेके मस्जिद के बाहर खड़े रहते हैं और बोलते हैं, मौलवी साहब थोड़ा फूंक दीजिए ताकि बच्चे का बुखार कम हो जाए। और दूसरी तरफ ये तस्वीर पेश होती है कि आए लव मोहम्मद का पोस्टर लहराने पे केस दर्ज होते हैं, और जबकि वही आए लव मोहम्मद के विचारों पर
उनकी सुन्नतों पर अमल करके जो है तो मुसलमान नमाज़ पढ़ता है और बाहर आके जो है तो वो फूंक मारता है, यानी कि पढ़ के फूंकता है, तो वो अच्छा हो जाता है। और वही नाम लेने पे शिफा भी हो जाता है, और वही नाम लेने पे जो है तो आज दंगा भी हो जा रहा है। अब हैरानकुन बात है ये बड़ी मतलब इस पे सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात है कि आज जो हमारे बुजुर्गान दीन जो कट्टर मुसलमान हुआ करते थे, और आज मतलब वो ख़बरों में हयात है बुजुर्गान औलिया जिन्होंने इस्लाम की तस्वीर पेश किया गया, तो बिरादरान वतन उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं, उनके उर्स पे शरीक होते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका वहाँ बड़ी संख्या में शरीक होते हैं। यहाँ तक कि भारत में अभी तक आज़ाद भारत में जितनी भी सरकारें आई, तो हर सरकार की तरफ से जो है तो ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जो है तो लाखों रुपए पे मुश्तमिल चांदी से, सोने से, चांदी से मतलब वो कशीदाकारी की हुई, कुरान की आयत लिखी हुई चादर पेश की जाती है, और ये संदेश दिया जाता है कि आप जो है तो ये हमारे तरफ, ये भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री है उनकी तरफ से भेंट की जा रही है, और हम जो है तो मुल्क में सलामती या शांति के लिए जो है तो एक कामना रखते हैं, एक दुआ करते हैं। यानी कि जो मुसलमानों को बोलते हैं ना मुस्लिम मुक्त भारत या जो भी है, पता नहीं कैसे कैसे नारे लगते हैं, तो वो ज़िम्मेदार जो है तो वहाँ पर हाजिरी देते हैं और चादर चढ़ाते हैं, और दूसरे वही उनको ही मानने वाले मुसलमानों पर जो है तो उनकी ज़िंदगी तंग हो जाती है, उनके रास्ते तंग हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये छोटी-मोटी बात नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ये बिल्कुल छोटी-मोटी बात नहीं है। इसके ऊपर मुसलमानों के सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है। अगर इनकी ये अभी से अगर हम ये मामला क्यों हो रहा है, इसके रीज़न ढूँढने में अगर हम नाकाम रहे, तो आने वाले दिनों के अंदर इसके इतने ख़तरनाक इसलिए नताइज बरामद होंगे कि शायद हम उसको लिख भी ना पाएँ। ये क्यों हो रहा है? मुसलमानों को साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को सर जोड़ने की ज़रूरत है। एक तरफ आप इतना कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, कि बोलते हैं कि भाई ठीक है, हम 2 दिन के बाद बकरीद मना लेंगे। इतना आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, हम 2 दिन के बाद जो है तो 12 रबीउल की मना लेंगे। यानी कि जो बोलते हैं कि आई लव मोहम्मद के लिए आप जो तो रोड पे आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गुस्ताख़ रसूल की 21,000 सर तन से जुदा उनका वो दिन आता है, इस्लामी हिसाब से उनका जो दिन आता है, और वो दिन वफ़ात का भी है, पैदाइश का भी मतलब कहा जाता है, सारी बात है। तो वो दिन को आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, यानी 2 दिन आगे बढ़ा देते हैं कि भाई अमन का मामला है, शांति का मामला है, हम लाइन ऑर्डर ख़राब नहीं करना चाहते। अगर ऐसी शंका है तो मुसलमान के ज़िम्मेदार बड़े-बड़े सर जोड़ के बैठते हैं और 2 दिन आगे कर लेते हैं, और एक जगह 10, 15, 20 लोगों पे एफआईआर दर्ज होती है, तो वहाँ पर जो है तो आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि ठीक है साहब, आपको कोई गलतफ़हमी हुई है, कोई मसला नहीं, हम कोर्ट में जाएंगे, इसकी इनसे इंसाफ तलब करेंगे कि ये कैसा कानून है कि एक महापुरुष की लोग अपने-अपने हिसाब से जयंती मनाते हैं, जो भी उनका मनाते हैं, और उसके ऊपर उनके नाम लेने पर या उनके पोस्टर लहराने पर कार्रवाई होती है। ये कैसा कानून है? ये कैसी कार्रवाई है? ये कैसी एफआईआर है? इसके ऊपर हम कोर्ट के सामने हम पेश करेंगे। लेकिन नहीं करे आपने। आज देखो, जब वो तस्वीर में अब देखा, इतना दिल दुख रहा है साहब कि वो छोटे-छोटे बैनर जिसके ऊपर मतलब मदीना शरीफ की फ़ोटो है, नीचे दुरूद शरीफ लिखा हुआ है, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिखा हुआ है। वो बैनर है, कई कपड़े की शक्ल में है, कई जो है तो डिजिटल पोस्टर की शक्ल में है। जैसे भगदड़ हो रही थी तो वो हाथों में से गिर रहे थे, उसके ऊपर जो है तो लोग पैर रख के जा रहे थे, गड़बड़ में, मतलब हताशा में, घबराहट में जो है तो वो गिर रहे थे। और अभी मैंने 2-4 दिन पहले व्हाट्सएप फेसबुक पे देखा कि आई लव मोहम्मद के जो है तो कुछ 5-25 पोस्टर जो है तो एक कचरे की गाड़ी की कोने ढेर पे रखे हुए थे। पता नहीं, वायरल हुई थी औरंगाबाद के अंदर, काफ़ी लोग ग्रुप में देखा है इसको, और उस पे लिखा हुआ है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना शरीफ फोटो लिखी, यार वो टेढ़ा मेढ़ा करके अपना करे हुए। और क्या तो आप आई लव मोहम्मद के इसलिए लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, और एक तरफ उनकी जो मदीना शरीफ पे जो पैर पड़ जा रहे हैं, तो ये क्या है ये? अब इसको हम कैसा देखेंगे? तो बहरहाल आज ख़ासकर यूपी के मुसलमानों को और वहाँ के ज़िम्मेदारों को चाहिए, बिहार के मुसलमानों को चाहिए, बंगाल के मुसलमानों को चाहिए, और मुल्क की सतह पर जो इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, इसके ऊपर राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं, और मोदी सरकार पर, योगी सरकार पे जो है तो मतलब एक निशाना साध रहे हैं, और इस तरह से निशाना साध रहे हैं कि गोया मतलब उनके बोलने से खुद नहीं, मुसलमान खुद कह रहे हैं कि ये जो है तो मुस्लिम विरोधी है और हिंदूवादी है। यानी कि आप खुद अपने मुंह से सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये हिंदूवादी है, यानी कि हिंदुओं की ये रक्षा करने वाले हैं, हिंदुओं के अलमबरदार है, हिंदुत्व के अलमबरदार है, और ये मुसलमान विरोधी है। जो भी है, आप खुद अपने आप से गवाही दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आम हिंदुओं को भी अच्छा मैसेज जा रहा है,
वो भी कह रहे हैं कि भाई क्या बात है, हमारे योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो सारी बात है। और एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि भाई हमारे हिंदू भाइयों को जो है तो मस्जिदों में जो है तो इस्लाम धर्म के बारे में बताया जाता है कि अमन का मज़हब है, शांति का मज़हब है, ये कोई जिहाद का मज़हब नहीं है, जो भी है लड़ाई का मज़हब नहीं है, अमन शांति को संदेश देता है। हमारे बहुत से हिंदू भाइयों को मस्जिदों में मधु करते हैं, इनको बुलाते हैं, इनको समझाते हैं, बुलाते हैं। और एक तरफ हम तारीख़ में चल जाते हैं तो जब मैं छोटा था तो मैंने किताब में पढ़ा हूँ, मेरे सिलेबस में था, एक उर्दू की मेरी किताब में था कि मतलब बहुत पुराना वाक़या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजरते थे, एक बुढ़िया का रास्ते में मकान पड़ता था, तो वो बुढ़िया के मकान से जो तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर वो कचरा फेंका करती थी, तो आप उसको झटक के या जो भी है आप चल जाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि कचरा आँख पे नहीं आया या गिरा नहीं, जो भी है, दरियाफ़्त किया कि भाई क्या बात है, आज कचरा आँख पे नहीं आया। तो कहा गया कि वो बुढ़िया जो फेंका करती है वो बीमार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो उस बुढ़िया के घर पे तशरीफ़ ले जाते हैं और दरियाफ़्त करते हैं, बात करते हैं। तो वो बुढ़िया बड़ी मुतासिर होती हैं, फिर वो काफ़ी लंबा वाक़या आपको पता है। बाद में फिर वो कहते हैं कि मैं ही हूँ मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बाद में फिर वो बुढ़िया जो है तो इस्लाम में दाखिल हो जाती है। एक तरफ ये तस्वीर पेश होती है, एक तरफ ये तस्वीर पेश होती है, एक तरफ कंप्रोमाइज़ की तस्वीर पेश होती है, एक तरफ क्या क्या नहीं पेश होता है, और एक तरफ एक अफ़वाह दर्ज होती है। हालांकि गोली से कोई शहीद नहीं हुआ, कोई शहीद नहीं हुआ, ना किसी घर पे बुड्ढा चला, तो हज़ारों लाखों मुसलमान रास्तों पर हैं। जबकि उस मामले के अंदर कोर्ट से हम निपट सकते थे। हम सरकार, ये हमारा जो मौक़िफ़ था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरअमन तरीके से एक सब्र के साथ, उसमें अल्लाह की मदद भी आ सकती थी। तो हमने वो मामले को गंवा दिए और कुछ लोगों ने उचका दिए। अब जाहिर सी बात है, जो विरोधी लोग हैं, जिस तरह मुट्ठी भर जो है तो हिंदूवादी लोग हैं, मुट्ठी भर जो लोग हैं जो हिंदू मुसलमान करके जो है तो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं, उनको तो मुद्दा मिल गया ना भाई। अब वो उन्होंने पत्थर फेंक दिए, उन्होंने एक मामला उचका दिए, तो मुसलमान भी उचक गए। अब उचक गए तो फिर हज़ारों संख्या में रोड पे आ गए। अब सवाल ये, आपको रिजल्ट मिला क्या? क्या वो एफआईआर दर्ज जो कानपुर में हुई थी वापस हुई? क्या वो बाज़त बरी हो गए? नहीं। आज जब भी 14-15 पे अगर केस दर्ज हुआ होगा तो आज 400 पे होगा, और निष्पक्ष जाँच होंगी, वीडियो में कैमरे में देखा जाएगा तो और संख्या बढ़ जाएंगी। और फिर मोदी बाबा है, वो योगी बाबा है, फिर वो बुलडोज़र बाबा के नाम से बहुत मशहूर है। उन्होंने बोले कि नहीं, अब वो मैंने पहले कहा चुनाव की मसला है, ये वो है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे तंग नज़रों को, ऐसे कट्टरपंथियों को हम सबक सिखा के रहेंगे कि क्यों ना फिर जो उसके बड़े बड़े सरगना है जिसमें आरोप लग रहे हैं कि इनका हाथ है, इनका हाथ है, जो भी हो जांच का विषय है, क्यों ना इनके घरों पर बुलडोज़र कार्रवाई की जाए। अब बुलडोज़र कार्रवाई की जाएंगी तो फिर आप क्या कर लेंगे? सवाल है नहीं। तो इसके अंदर आज जो हिंदुस्तान के हालात चल रहे हैं, जो सियासी हालात चल रहे हैं, ख़ासकर चुनाव को देख के हाल चल रहे हैं, तो मुसलमानों को ज़िम्मेदारी चाहिए कि हम बिरादरान वतन को सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ हम ऐसे मैसेज दे सकते हैं कि बिरादर वतन भी अपनी आंखों से देखे कि सही बात है, ये तो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारे बिरादरान वतन का हिंदू भी महसूस करेगा कि नहीं, ये मुसलमान के साथ ज़्यादती हो रही है। ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक सब्र के साथ चलना पड़ेगा, सब्र की घुट पीना पड़ेगा। अगर हम रोड पे आ जाएंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आपने मोहब्बत का मुज़ाहरा कर दिया, जुमे की नमाज़ थी, आप रोड पे आ गए, सारी बात आ गए। मेरा सवाल ये है बड़ा अदब एहतराम से, आपको क्या मिला? अब कई नौजवान बच्चों पे केस दर्ज हो गए। अब वो केस अब सालों साल केस चलेंगे, साल 2 साल 3 साल केस चलेंगे। उनका केस लड़ेगा कौन? उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। हो सकता है आगे वहाँ का माहौल है, योगी सरकार का माहौल है, बोलेंगे जब तक इनके एफआईआर नहीं होती इनको नौकरी मत दो, उनको लोन मत दो, उनको ये मत दो, उनको वो मत दो। मतलब जो भी बातें रहेंगी, अब बहुत बहुत गहराई वाली बातें हैं। तो फिर इनकी मदद कौन करेगा? फिर कैसी मदद करेंगे आप? फिर आखिरी में वही है ना, अभी 400 लोग गए केस जैसा बताया जा रहा है, तो आप जो है तो आप कोर्ट में जाएंगे। आप कोर्ट में जाएंगे तो आप 1000 लोगों का मजमा ले जाएंगे क्या आप? कि वहाँ भी आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है तो बैनर ले जाएंगे, कि हाथ में लाठियाँ ले जाएंगे, पत्थर ले जाएंगे, हाई कोर्ट में अगर जा रहे थे? नहीं, एक सलीका रहता है, एक तरीका रहता है कि 10-20 लोग समझदार लोग जो है तो जाते हैं, एक सलीके से कानून के सामने पेश होते हैं और वो आगे कार्रवाई बढ़ती है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि यूपी में चुनाव आने वाले हैं, बिहार में चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी हैं, और बंगाल में भी चुनाव आने वाले हैं, और महाराष्ट्र के अंदर भी जो है तो चुनाव शुरू हो चुके हैं। इसमें जितना हम हिंदू विवादित माहौल से हम परहेज़ करें, अगर घटनाएं घटती है तो हम लाइन ऑर्डर के साथ, हमारे जो हिंदू लीडर है, बिल्कुल चले जाएँ आप। अगर कोई शहर में अगर घटनाएं होती हिंदुस्तान के अंदर, तो आप ये ना सोचें कि वहाँ का विधायक बीजेपी का है
कि वहाँ का सांसद बीजेपी का है, बल्कि तमाम मुसलमानों के वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जहाँ पर घटना ऐसी घटती है तो वहाँ के जो मुसलमान के बड़े ज़िम्मेदार है 10, 20, 25 लोग मिलके डायरेक्ट उनके ऑफिस पे जाओ और उनके घरों पे, बंगलों पे जाओ, बोलना साहब आपका शहर है, आप यहाँ के विधायक हैं, आप यहाँ के आमदार हैं और हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। जैसा आप बोलते हैं सबका साथ सबका विश्वास, आप उनको बड़ापन दो, उनको आगे करो, हो सकता है कि कुछ अल्लाह की मदद आ जाएगी। आप ये मत भूलिए कि वो तो बीजेपी के लोग हैं, वो तो यही चाहते हैं तो वही चाहते हैं, लेकिन देखिए अगर आप साफ नियति से जाएंगे, अल्लाह तवक्कल पे भरोसा करेंगे, 2 रकात नमाज़ पढ़ के जाएंगे, अल्लाह उनके दिलों को पलटाने वाला है और यकीनी तौर से अल्लाह उनसे भी काम लेगा। ये मत भूलिए आप नहीं काम लेगा। और ये हो सकता है अगर हम ईमान वाले, हम अल्लाह पे भरोसा, हम ये हमारा हम यकीन है कि झाड़ का पत्ता भी जो है तो उसके बगैर नहीं हल सकता है, तो हमारा यकीन है कि अगर हम उसके ऊपर उनको अल्लाह पे निगाह करके, ठीक है हम गुनहगार सही है जो भी है, लेकिन हम अल्लाह पे तवक्कल करें, हम कितने मज़लूमियत में हैं, हम कितने कमज़ोरी की हालत में, हमारे हालात क्या चढ़े, हमारे मामलात क्या चढ़े, हमारी सियासत कैसी है, हमारी माशत कैसी है, हमारा जो भी कैसा है, सब आया है, दुनिया के सामने भी है, ऊपर वाले के सामने भी है, आपके सामने भी है, अपने अपने आप के आंखों से देख रहे हैं। बहरहाल मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदारा जो है तो ऐसा, पहली बार तो अल्लाह हज़ार बार करेगा ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो। अगर कुछ शर पसंद अनासिर करती भी है तो हम कानून का सहारा लें, हमारे हिंदू भाइयों का सहारा लें, हिंदू नेताओं का सहारा लें, जो हिंदू लीडर जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं उनका सहारा लें, उनकी मदद मांगे, उनके साथ हम एसडीएम से मुलाकात करें, कलेक्टरों से मुलाकात करें, विभागीय आयुक्त से मुलाकात करें, सरकारों के पास जाए, मंत्रालय जाए, जहाँ जहाँ राज्य में मंत्रालय होते हैं वहाँ पर जाए, हम एक सियासी अच्छी नुमाइंदगी करें और बिरादर मतलब को पैगाम दे कि देखिए हम कैसे मज़लूम हैं, कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी जुल्म हो रहा है, लेकिन फिर भी हम जो है तो कानून से फ़रियाद कर रहे हैं, सरकार से फ़रियाद कर रहे हैं। यकीनी तौर से इसके असरात पड़ेंगे, देरपा पड़ेंगे लेकिन पड़ेंगे, और हो सकता है इसमें अल्लाह की मदद यकीनी तौर से आएंगी। बस यही बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।